मेले में आए थे तो यहाँ पर मुझे मिल गए कवि नंदवीर घायल जी। और देखिए नंदवीर घायल जी ने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ, घायल हो गए, लेकिन हमारी जुबान तो आज भी वही सुर निकालती है जो पहले निकलते थे। तो घायल जी, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम नंदवीर घायल है कि वक्त के मारों का हाल पूछता है कौन, राह के पत्थरों को आज पूछता है कौन, किसी गर्दिश की बदौलत भटक गए हैं घायल, वरना रेत में सितारों को यूं ढूंढता है कौन। वाकई बात सही है, रेत में सितारों को ढूंढता है कौन। अरे भैया, सितारे तो जगह जगह पर हैं, लेकिन ढूंढता कौन है यहाँ पर? रावण भी घर घर में बैठे हैं, जो माँ बाप को तंग करते हैं, घर घर में झगड़े हैं। वही तो रावण है जो झगड़ते हैं, जो लूट मचाते हैं। अच्छा घायल जी, और बताइए कुछ, कोई नगमा वगैरह, जो कोई नजम वगैरह, जो कोई आप कवि हैं, कविता वगैरह, जो कोई ऐसा शेर वगैरह सुना दीजिए दो चार। ना पहाड़ की ऊंचाई से डर लगता है, एक बार मेरे को बोलने दो। ना पहाड़ की ऊंचाई से डर लगता है, ना सागर की गहराई से डर लगता है। ना सागर की गहराई से डर लगता है। दोनों बात नोट कर लीजिए, ना ऊंचाई से और ना गहराई से। सड़क हादसे से बेखौफ चलता है घायल, मगर रोज की बढ़ती हुई महंगाई से डर लगता है। हाय हाय, एक्सीडेंट से भी नहीं डरता, लेकिन हर रोज जो महंगाई बढ़ रही है उससे से डर लगता है घायल को कि आज आटा 30 रुपए किलो है, कल को 40 हो जाएगा। इसी से तो डर लग रहा है घायल तेरे को। मैं इस पावन जगह पे खड़े होकर उत्साहित भी हूँ और कुछ मन में उदासियाँ भी समेटे हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर देवीदास नाहर पहले प्रधान थे 1960 के करीब, और इस जगह पे बलराज साहनी जी भी आए थे। एक मोमबत्तियाँ जला के मुशायरा हुआ करता था बज़्म अदब का, और इधर बिशन सिंह बेदी जी भी रणजी ट्रॉफी के दिनों में इधर मैच खेल के गए हैं और मैच की अगुवाई करके गए हैं। देखो बलराज साहनी जो एक्टर थे वो भी यहाँ कभी आए थे, मोमबत्तियाँ जलाकर रात को यहाँ मुशायरा होता था। और बज़्म अदब ओमदत्त तालिब हाँ। वो उनके नशिस्त के अगुवाई करते थे। एक मासूम भी थे, मासूम। हाँ जी, हाँ जी, एक कृष्ण लाल मासूम थे। हाँ। उनकी बेटी आजकल पोती उनकी जज बन गई है। अच्छा। उनका लिखा हुआ गीत हमने स्कूल टाइम में गाया, अजब तेरा जहाँ है बता दे तू कहाँ है। कोई मजबूर मुफलिस करे इज्जत के सौदे, सजी जिस्मों की मंडी हुए असमत के सौदे, अदाता इस जहाँ का अजब दस्तूर देखा, कोई खुशहाल देखा कोई मजबूर देखा, अजब तेरा यहाँ जहाँ है। उनके बेटे नेताजी की बेटी है आगे प्रियंका, जो जज बनी है। ये कुछ दिनों की बात। देखिए नेताजी की बेटी जो जज बनी है, कुछ दिनों की बात है। तो देखिए ये बात कर रहे हैं उस वक्त की जब मोमबत्तियाँ जलाकर, लाइट वगैरह नहीं होती थी, इसी दशहरा ग्राउंड में, इसी रामलीला ग्राउंड में बैठकर मुशायरा करते थे। जय मनोरंजन का साधन होता था, जय सुनने सुनाने का एक, जानी के इनका ये सैरगाह थी बहुत बढ़िया। शुरू में ये ड्रेसिंग था। यहाँ पे 47 में जो लोग इधर से उधर आए पार्टीशन में, तो इधर पट्टियाँ होती थी और उसको ड्रेसिंग बोलते थे। ड्रेसिंग से ड्रेसी बना। अच्छा, ड्रेसिंग किस चीज़ की करते थे जानी के? जो अपाहिज थे, रिश्ते, जो बेबस लोग थे, जिनको चोट वगैरह लगी थी, जो घायल हुए थे, मेरा तकल्लुफ़ नहीं, जो घायल हुए थे, तो उनकी मरहम पट्टियाँ होती थी। ये ड्रेसिंग इसको बोलते थे। ड्रेसिंग। देखिए इनका कहना है कि जब 1947 से पहले पाकिस्तान से लोग आए थे जो जख्मी हुए थे, जिनके चोटें लगी थी, जिनको मार काट दिया गया था, जहाँ पर उनको कैंप लगाकर ड्रेसिंग की जाती थी, मरहम पट्टी की जाती थी, तभी कहते हैं इसका ड्रेसिंग का नाम पड़ा। अलग अलग बातें हैं। तो हाँ जी, और जगदीश सिंह सेठी जी हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी, वह पंचपट्टी के नाम ते खिड़िया गुलजार दरेसी दा, हर आंदे जांदे राही दा, दिल मोह लैंदा बहार दरेसी दा, वह पंचपट्टी के नाम ते खिड़िया गुलजार दरेसी दा। और देखो पंचपट्टी बहुत सामने है, ये भी बहुत पहले बनाई गई थी, जहाँ पर 1960 में ये बनाई गई थी। यहीं पर बैठ के ये सब लोग घायल हुए, मासूम हुए,
ना जाने कितने कितने नाम थे। ओमदत तालिब जी, तालिब जी एक थे। खुशदिल समरालवी जी, हाँ देखिए वो सब लोग इनके हाँ। साथ ही थे वो। केवल दीवाना केवल दीवाना आज भी हैं, केवल आज- दीवाना जी आज भी हैं। आज भी हैं, कभी मिलेंगे उनसे भी। तो आपकी उम्र कितनी होगी अब? मैं 70 के 70 के करीब है। 70 के 200 कुछ दिन हो गए। हाँ 70 से जाने की थोड़ा सा आगे हो गए हैं ये, लेकिन वक्त देखा है इन्होंने, वक्त की मार को देखा है, महंगाई देखी है और महंगाई बढ़ती भी देखी है। कभी सस्ता जमाना था, अब महंगा जमाना हो गया। कभी पैदल चलते थे, अब साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए। भाव सुनाते हैं तो लोग हंसते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हाँ, पहले कभी जब बोलते थे तब लोग मजाक उड़ाते थे, जब टीवी आया था, जब रेडियो आया था, तो इनका यानी कि कविताओं का दौर खत्म हो गया था। लेकिन आज भी लोग फिर सुनना चाहते हैं, तो सुनाइए, कोई और शेर सुना दीजिए मेरे को, शेर ही सुना दीजिए। नहीं नहीं, अब ये- हाँ ये अब जो इन दिनों बाढ़ वगैरह आई, हाँ तो उन दिनों जिनका नुकसान हुआ वो पानी को देख के क्या क्या बोलते गए, उनके ख्याल हैं कि जिस एहतराम से लहरों ने आके चूमे थे कदम, जिस एहतराम से लहरों ने आके चूमे थे कदम, लगता नहीं था इन्होंने कश्तियां डुबोई होंगी। वाह क्या बात है। और देखिए यहाँ पर हम लोग कभी नंद वीर भाई जी से मिले, फिर कभी बात करेंगे इनसे। बता दिया इन्होंने कि मोमबत्तियां जलाकर जहाँ दरेसी के बीच में मुशायरा करते थे, और अलग अलग लोग जो मोहल्लों से आते थे जहाँ इकट्ठे होते थे, वो भी वक्त था और आज का भी वक्त है। वक्त बदलता है वक्त। मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे लोगों को समय दिया, और ये वक्त की नज़ाकत है कि कुछ लोग आप भी पहचानते हैं। इन्होंने मुझे दूर से चैनल नाम के अपडेट टुडे चैनल वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम छपने के लिए तो नहीं, छुपने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन अब छप भी जाएंगे, ये खुशी है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह क्या बात है। गायल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की।